नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिफ्थ हाउस इन एरीज, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि फिफ्थ हाउस के अंदर अगर एरीज राशि हो तो उससे हमारे को क्या क्या चीज़ों से ध्यान रखना है कि इसका जो लॉर्ड है वो कहाँ कहाँ होने से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव आ सकता है, या इनकी जब दशा शुरू होंगी तो इनकी दशा के अंदर हमारे लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और हमने किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। हम बात करेंगे तकरीबन मेजर सारे असेंडेंट्स की कि अगर एरीज फिफ्थ हाउस में है, यानी का मतलब हो गया इसका कि कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस जो होता है, मैंने फिफ्थ हाउस के बारे में डिटेल में बताया था आपको। फिफ्थ हाउस के अंदर अगर एक नंबर राशि है यानी एक लिखा हुआ है तो इसके लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ क्या क्या होगी और हमारे जीवन पे क्या क्या असर डालेगी, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस जैसे कि हम जानते हैं हमारे आत्मा का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है। प्रेम विवाह, लव मैरिजेस वगैरह सब फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं कि फिफ्थ हाउस अगर एक्टिवेट है तो लव होगा, उसके बाद मैरिज होगी या नहीं होगी। फिफ्थ हाउस के साथ हमारी हेल्थ देखी जाती है कि हमारी हेल्थ कैसी है, कि हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। फिफ्थ हाउस के कनेक्शन से पता चलता है कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। हम बिजनेस के अंदर स्पेक्यूलेशन, पार्टनरशिप अगर है, हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, हमारी आत्मा कैसी है, हम बुद्धि को कैसे यूज करते हैं, शार्प होगी, कुशाग्र होगी, या हम बुद्धि से कुछ ऐसे काम करेंगे जो कि आगे जाके हमारे को बेइज्जती का या कुछ ऐसी इंसल्ट के कुछ काम ऐसे हो सकते हैं कि हम फिफ्थ हाउस से ही देखे जाते हैं कि हम कुछ ऐसा काम तो नहीं करेंगे जिससे हमारी इंसल्ट होगी या हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। ये सारी चीजें हमें फिफ्थ हाउस से देखनी है। अब हम जानते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिफ्थ हाउस एरीज का है, राइट। इसका ये मतलब हो गया कि फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सेम है, जो कि है मंगल। क्योंकि पहली राशि और आठवीं राशि दोनों की जो दोनों राशियों का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है। अब एक राशि पांचवें में बैठी है और एक राशि है बारहवें में, तो इसका मतलब पांचवें और बारहवें का कनेक्शन हो चुका है। अब पांचवें और बारहवें का कनेक्शन ऐसा किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं होता, मगर हमने क्या देखना है, किस चीज का ध्यान रखना है कि इनका लॉर्ड बैठा कहाँ है। क्योंकि जो इनका लॉर्ड होगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके फल देने पांचवें हाउस के। वैसे अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो उसके अलग फल होते हैं, मगर अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन कौन से ग्रह इसके अंदर बैठे हैं। हम बेसिक बात करेंगे कि इनके लॉर्ड को हमने कहाँ कहाँ देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर अगर एरीज राशि आ रही है फिफ्थ हाउस के अंदर तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आपके लॉर्ड कहाँ कहाँ हैं, तो उन जहाँ जहाँ हैं तो उन 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 चीज़ों का, उन उन बातों का आपने ध्यान रखना है जब उनकी दशा आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बेसिकली कहाँ ध्यान रखना है कि आपका जो लॉर्ड है वो सिक्स्थ हाउस में ना हो। अगर आपका लॉर्ड सिक्स्थ हाउस के अंदर है, जैसे कि मंगल अगर सिक्स्थ हाउस के अंदर है, तो फिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, जो भी आप लव अफेयर्स के अंदर हैं उनके अंदर ब्रेकअप के चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि ये जो कनेक्शन बन जाएगा ये फिफ्थ हाउस का सिक्स्थ हाउस के साथ और सिक्स्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस के साथ। तो जब ये कनेक्शन बनता है तो ये ऑटोमेटिकली लव अफेयर्स के अंदर ब्रेकअप्स लेकर आता है। लव अफेयर्स के अंदर ब्रेकअप्स लेके आता है। तो अगर आपके पास सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है और आपकी हॉरोस्कोप में मंगल इसी कॉम्बिनेशन के साथ सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो ब्रेकअप्स के चांसेस ज्यादा होंगे मंगल की दशा में। ऐसे नहीं कि ब्रेकअप चलते रहेंगे, मंगल की दशा में। तो आपने मंगल की दशा में खास ध्यान रखना है कि ब्रेकअप से कैसे बचें। अगला हमने देखना है कि अगर मंगल सेवंथ हाउस में तो नहीं है। अगर मंगल सेवंथ हाउस में है तो क्या होगा, फिर हमने क्या ध्यान रखना है, फिर हमने ध्यान रखना है कि इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारी लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, कि लव हमने किया अब वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारे लिए प्लस पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, तो हमें एक चीज़ का अलर्ट रहना है कि जब भी मंगल की दशा आएगी हमारी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम आएगी। हमारी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, खटपट होगी, झगड़े होंगे, कुछ ना कुछ होगा, कुछ डिफरेंस क्रिएट होंगे। तो वही जो डिफरेंस क्रिएट होंगे उनसे बचने के लिए हमने मंगल की दशा में, क्योंकि मंगल अपने आप में एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है झगड़े का, या जिसे हम कहते हैं गुस्से का। तो गुस्सा आएगा आएगा और गुस्सा आएगा तो वो पार्टनरशिप पे असर ना डाले। तो हमने इस चीज का खास ध्यान रखना है। मंगल के पीरियड में अगर मंगल सातवें हाउस के अंदर है इसी कुंडली के अंदर, तो हमने
उसको अवॉइड करना है, झगड़े को। अब हम बात करते हैं कि अगर मंगल 8वें हाउस में, अगर मंगल 8वें हाउस में तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर लॉस के चांसेस बन सकते हैं। अगर हमारा लव अफेयर हिडन है कि हमने मान लीजिए घर में किसी को बताया नहीं हुआ और हम अपना रिलेशनशिप में हैं किसी, तो ये जो रिलेशनशिप है ये पब्लिकली ओपन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस में क्या होता है कि जिनके भी ये हिडन होते हैं, अगर ये मंगल की दशा आई और मंगल आपका 8वें हाउस में बैठा है सेम कॉम्बिनेशंस के साथ, एरीज इन 5th हाउस, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो अफेयर है वो पब्लिकली ओपन हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है कि 5 छठे में, 7वें में और 8वें में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक अगर वो 5वें और 12वें में है तो सेम रिजल्ट्स की थोड़ी सी पावर बढ़ जाएगी। रिजल्ट सेम रहेंगे मगर उसकी जो पावर होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि मंगल उसी हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब हमने देखना है कि अगर मंगल 11वें हाउस में आता है तो, अगर मंगल 11वें हाउस में आता है तो इसका एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि जो भी आपका अफेयर हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी से शुरू हुआ हो, कि आप शुरुआत में अट्रैक्ट हो किसी की तरफ, अट्रैक्शन की वजह से आपका अफेयर शुरू हुआ है, मगर वो अल्टीमेटली ट्रू लव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसके साथ अच्छा हाउस जुड़ गया, जिसको हम 11th हाउस को अच्छा भाग्य स्थान बोलते हैं। कि अगर वो जुड़ गया तो 5th हाउस और 11th हाउस का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी रखता है। दूसरा, हेल्थ के साथ साथ आपको जो प्यार है आपका वो ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। बाकी जगहों पे अगर मंगल है तो इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज इस साइन के लिए नहीं है, एरीज साइन के लिए नहीं है। मगर अगर एरीज साइन की आपकी एरीज अगर 5th हाउस के अंदर है तो आपने इन चीजों का खास ध्यान रखना है कि आपका जो मंगल है इन जगहों पे है तो मंगल की दशाओं में आपने खास तौर से चेतावनी बरतनी है। तो बस दोस्तों यही शेयर करना था आपसे इन्फॉर्मेशन। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी आपसे फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।